पंजाब में पराली जलाने का मामला थम नहीं रहा। अमृतसर में पराली लगातार जलाई जा रही है। सवाल यह है कि अगर पराली में ऐसे ही आग लगती रहेगी तो दिल्ली वासियों को राहत कैसे मिलेगी। अभी पोल्यूशन का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है और जिसका जिक्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे थे कि दिल्ली के लोगों के बारे में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग सोचे। और ये तस्वीर देखिए, ये अमृतसर की तस्वीर है। पंजाब में का ऐतिहासिक शहर अमृतसर, जहां पर पराली में आग लगाई गई है और लगातार जो डाटा आ रहा है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यही है कि धान की फसल जैसे ही कटेगी 10 से 15 दिन का वक्त होता है, उसके बाद जो किसान हैं वो गेहूं की बुआई शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए किसान जल्दबाजी में पूरी खेत में आग लगाते हैं ताकि जो फसल है वो जलकर राख हो जाए। फिर इस पर वो बुआई का काम, खेत जोत कर फिर उसमें बुआई का काम शुरू कर दें। और ये देखिए अमृतसर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पराली में आग लगाई जा रही है। तो अब सवाल ही उठता है कि अगर इसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, अगर वहां पर पराली जलाए जाएंगे तो निकट भविष्य में जब हवा पश्चिम से पूरब की तरफ बहेगी तो ये जो पूरा प्रदूषण है, ये जो धुआं है, ये प्रदूषण का रूप लेकर आगे दिल्ली के लोगों को परेशान करेगा। दिल्ली लैंडलॉक्ड है, इसलिए यहाँ पर ये कई गुना ज़्यादा समस्या नजर आती है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिले, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण, वायु प्रदूषण से निजात मिले, सर्दियों में लोगों को वायु प्रदूषण का सामना ना करना पड़े, इसके लिए एक तरफ रेखा गुप्ता सरकार आर्टिफिशियल रेन करवाने की सोच रही है और उसको लेकर IIT कानपुर के साथ MOU भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने तरफ से जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन जिस चीज़ से हासिल हो सकता है या जो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के दौरान जो पोल्यूशन होता है उसमें एक बड़ा कारक माना यह जाता है कि जो दिल्ली से सटे इलाके हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, यहाँ पर जो पराली जलाया जाता है वो एक बड़ा कारक होता है दिल्ली में वायु प्रदूषण का। ये अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि अभी गर्मी है तो अभी पता नहीं चला, जैसे ही तापमान एक बार 18-15 से नीचे आएगा उसके बाद ये पराली अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू करेगा। नीतू झा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। नीतू बताइए, एक तरफ MOU हो रहा है, दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आसपास के राज्यों में पराली भी जलाने की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार की इस मेहनत का क्या मतलब, अगर जब तक प्रिवेंटिव मेजर आसपास के राज्य नहीं लेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर इस तरह का मेजर दिल्ली सरकार ले रही है, सोचिए 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, यानी 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर एक और जहां दिल्ली सरकार अब आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी में है कि ये जो मौसम होता है, देखिए हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक हमने प्रदूषण का वो स्तर देखा है जब AQI 500 के पार भी हो जाता है। दिल्ली किसी गैस चैम्बर जैसी दिखती है। जब ड्रोन शॉट हर बार टीवी चैनलों पर दिखाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर धुंधला धुंधला और प्रदूषण की चादर से ढका हुआ है। ऐसे में एक और दिल्ली सरकार प्रयासों में लगी हुई है। वहीं अमृतसर से तस्वीरें आना कि वहाँ अभी से पराली जलाई जा रही है। आज ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने पराली को लेकर कहा है, उन्होंने हमारे चैनल से ही बात की और कहा कि पराली आसपास के राज्यों में ना जले, इसके लिए पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों को आग्रह किया गया है। लोगों को कहा गया है कि पराली ना चलाएं, क्योंकि देखिए जैसे ही पश्चिम दिशा में हवा बहेगी तो उसका सीधा असर दिल्ली में भी होगा।
हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में हर साल जो प्रदूषण की हम तस्वीरें ये देखते हैं, जिसमें दिल्ली किसी गैस चैम्बर जैसी दिखती है और एकदम दमघोटू हवा हो जाती है, उसकी सिर्फ एक वजह पटाखे नहीं होते, उसकी सिर्फ एक वजह एक दिन में जो गाड़ियों से निकलने वाला ईंधन होता है वो भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं पराली भी उसकी एक वजह बनी रहती है। ऐसे में पराली ना जले, इसको लेकर हरियाणा और पंजाब को लगातार कहा भी जाता रहा। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो कहा जाता था कि पराली हरियाणा से चलाई जा रही है। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो चलता रहता है। लेकिन अमृतसर से जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं, अभी तो गर्मी चल रही है, चलिए अभी हवा का असर नहीं दिखेगा, अभी मौसम में उतना बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो हो ना हो दिल्ली में चाहे आर्टिफिशियल रेन हो जाए या किसी भी तरह के जो स्तर है उनकी तैयारी हो जाए, प्रदूषण से दिल्ली को निपटने में काफी समय लगेगा। एक और देखिए, दिल्ली में दिवाली के लिए पटाखों पर बैन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर आप जलाएंगे भी तो आप सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। वहीं दिल्ली में सड़कों पर गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण ना हो, इसके लिए सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 से 3 सालों में दिल्ली की जितनी भी गाड़ियां हैं, अब मान लीजिए डीटीसी की बसें हैं, हम लगातार जी दिल्ली एनसीआर पर भी दिखा रहे हैं कि उन बेड़ों में सिर्फ और सिर्फ ईवी को शामिल करने का काम किया जा रहा है। लगातार जगह जगह ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, लोगों को ईवी कार खरीदने या स्कूटी खरीदने पर सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे और कहीं ना कहीं जो व्हीकल से निकलने वाला एमिशन होता है यानी प्रदूषण होता है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। क्योंकि पिछले साल 2024 में एक स्टडी सामने आई थी और उसका जिक्र हर जगह हुआ था, उसका एग्जाम्पल कोर्ट से लेकर सदन तक में दिया गया था कि दिल्ली में 50% जो प्रदूषण है वो गाड़ियों की वजह से होता है, यानी गाड़ी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसे में सरकार गाड़ियों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, आर्टिफिशियल रेन कराने की अब परमिशन मिल गई है। लेकिन जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है, देखिए अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो दिल्ली सरकार की जो कोशिश है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगेगा। क्योंकि पराली का जब धुआं दिल्ली की तरफ आएगा तो आप आर्टिफिशियल रेन अगर करा भी लेते हैं, बावजूद इसके दिल्ली सरकार सोचिए बार बार आर्टिफिशियल रेन कराती रहेगी और बार बार पराली का धुआं आता रहेगा, तो कहीं ना कहीं इससे ना सिर्फ बजट पर असर पड़ता है और साथ ही जो कोशिशें हैं उसमें भी बाधा आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।